अच्छा ख्वाजा साहब देखिए, ये मैं इनको ऑफर करती थी हर चीज की, है ना, मैंने गबन करा, तो मैं तो आज भी बस में आ रही हूँ, नहीं तो मैं तो आज भी किराए पे हूँ, नहीं ये क्यों गाड़ियों में आ रहे हैं? नहीं आपको बचाव नहीं लगते थे, बस पे आने वाले की बचने की बात नहीं। अगर ऑफिस में आके किसी भी लड़की से पूछ लेना तो मैं अब इनका नाम क्या बताऊं, मामू ठरकी कहते हैं इनको मामू ठरकी कहते हैं, कुछ कहना चाहती कहते हैं इनको। वहाँ पूरे फैक्ट्री पे अपना सामान संभालो, सारी लड़कियां कहती हैं। जी 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 गलत बात करें, अभी इज्जत सब सामने आ जाएगा। मामू जान जी, तो ये आपका स्टाइल है ना मैडम, ये आपका स्टाइल है। साहब मैं भी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी बताए ना। जी बिल्कुल। उमर मेरी बहन की बेटी हुई थी, तो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था ये एक तरह से कि जिस तरह उमर खूबसूरत है माशाल्लाह, वो भी बच्ची जब पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, यहाँ तक कि उमर ने उसको अपनी गोद में खिलाया। तो मेरी बहन ने रिक्वेस्ट की कि अगर ऐसा हो सकता है हम दो खानदान फिर से दूर होने के बजाय अगर गैरों में बच्चे जाते हैं तो बेटर है कि अपने में ही शादी हो जाती है, तो दूर जाएगी तो मेरा भी दिल दुखेगा, पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपस में ही। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने इनकी मंगनी कर दी। अब उमर साहब का ये कहना था कि ये मुझसे 10 साल छोटी है, ठीक है, वहां उमर को शर्म आ रही है, इसी वजह से उमर ने मुझसे बहस करना शुरू की, लड़ाई झगड़े हुए और इसने वो मंगनी तुड़वा दी मुझसे कि मुझे वहां नहीं करनी। मैं बहन से भी गई, ठीक है, मैं अपने मैके से भी गई। रही बात अब उमर को वो दिखता है कि वो 10 साल छोटी है, ये नहीं दिखता कि ये मैडम इनसे 32 साल की इतनी बड़ी है। यहाँ शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप खुद देखें कि किस तरीके से ये बैठे हुए एक साथ। मैडम कितनी हुई है? 32 साल की हुई है। जी बिल्कुल। शादी का जो रिश्ता उम्र से नहीं होता है, इतनी तो होंगी। मैडम मैं क्या बोलूंगी, आप मेरी बात सुने, मैं बाहर जाके क्या बोलूंगी, मैं उमर की बीवी ब्याह के लाई हूँ, अपने लिए अपनी सौतन ब्याह के लाई हूँ, मेरी उम्र की हो तुम। तो कितने कितने लोग हैं जिन्होंने इतनी इतनी उम्र की औरतों से शादियां करी हैं। अच्छा दिल की बात आ रही है, देखिए ख्वाजा साहब, दिल की बात आ गई ना मुंह पर, उम्रें बड़ी है लेकिन बात ये थी, मुझे तो शक है, भाई साहब एक मिनट, मुझे तो शक है कि इन्होंने निकाह भी किया हुआ है। जिस तरीके से उमर मुझसे अब बात करता है, पहले उसने कभी इस वे में बात मुझसे कभी जिंदगी में नहीं की, लेकिन आज वो मुझसे अपना हक मांगता है। अगर मैं सब कुछ इन्हें दूंगी, ठीक है, कोई इनकार नहीं है, मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का है, लेकिन पीछे मेरी 2 बेटियां भी हैं। उमर को ये सोचना चाहिए आज इसको ये औरत दिख रही है। प्रॉपर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे डिलीवर कर दे। मैं तो आपको कह रहा हूँ जो मेरा राइट बनता है, जो मेरा हक है। कौन सा राइट है उमर आपका? कोई राइट नहीं है आपका, कोई राइट नहीं है। जिस फैक्ट्री की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी जगह तुम्हारे मुताबिक, ठीक है, जिस घर की बात तुम कर रहे हो कि वो तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, तो आज से 40 साल पहले जब तुम्हारे बाबा ने वो जगह खरीदी थी ना फैक्ट्री की, तो वो सिर्फ 32 से 35 हजार की थी जो मेरे हक महल में मुझे मिली। आज वो वहां फैक्ट्री बनी, वो तो सदियों पहले मेरे नाम हो चुकी थी। जिस घर में तुम रह रहे हो वो गिफ्ट के तौर पे तुम्हारे बाबा ने मेरे नाम किया, सब कुछ तो मेरा बेटा, तुम्हारा क्या? मैं चाहूँ ना लात मार के तुम्हें बाहर निकाल दूं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, लेकिन ये मेरी शराफत है, मैं इस औरत के साथ आज यहाँ तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ।